सर 1 में भी एक ही है। Which one? सर 1B में 40 है बस। अच्छा, this is 1 0 0 0 0. 2 2 4 4 3. Triple 5 4. इसका वैल्यू पूछ रहा है। कैसे निकालेंगे? हम इसका एक्चुअली 1 इंटू ये 4/4 का डिटरमिनेंट, इसके बाद सब 0 हो जाएगा, है ना? इट इज 1 इंटू 4/4 का डिटरमिनेंट, 2 0 0 देन 4 3 0 0 करेक्ट। सर फिर 2 into उसका डिटरमिनेंट। फिर 2 करेंगे तो 2 इंटू ये 3/3 डिटरमिनेंट, तो क्या मिला? which is 2 into determinant of 3 0 0 5 4 0 6 6. Again 3 into this determinant, तो ये कितना मिल जाएगा? सर अभी तो सॉल्व ही कर सकते हैं 0 2 into 3 into 4 into 5. 5 factor. तो इसका मतलब आपको क्या मिल रहा है? ये डायगोनल एलिमेंट्स का मल्टीप्लिकेशन। समझा? यस। If y is equal to mx, then the value of the determinant. ऐसा क्वेश्चन किए थे ना क्लास में? जीरो हो जाएगा। If y is equal to sin mx, then the determinant of y, y1, y2, then 3, 4, 5, then 6, 7, 8. And yn given
एनथ डेरिवेटिव, ठीक है। तो फर्स्ट वन क्या होगा, साइन एम एक्स, वाई वन क्या होगा इसका डेरिवेटिव, cos mx into n. एम इंटू कॉस एम एक्स, वाई वाई टू माइनस minus sin mx m square. साइन एम एक्स इंटू एम स्क्वायर, देन ये थ्री में समझा, हाँ। कॉस आ जाएगा, देन साइन, देन कॉस, इसमें इसका अपोजिट, फिर ये आ जाएगा साइन कॉस साइन, मतलब इसके साथ वो क्या होगा, आइडेंटिकल आ जाएगा, यस, ठीक है ना। ये जो थर्ड वाला, थर्ड रो में जब आप करोगे ना, ये फर्स्ट रो के साथ आइडेंटिकल होगा, देन आपका डिटरमिनेंट क्या हो जाएगा, समझा। सेकंड के साथ यस, नहीं होगा, सेकंड में उल्टा आ रहा है, ये कॉस क्या आ जाएगा, माइनस एम क्यू कॉस एम एक्स, ये होगा एम स्क्वायर, सॉरी एम पावर 4 साइन एम एक्स, ये अल्टरनेटिव होता है ना, देन एम रेज टू 5 कॉस एम एक्स, फिर इधर हो जाएगा माइनस एम रेज टू 6 साइन एम एक्स, देन माइनस एम रेज टू 7 cos mx, देन प्लस हो जाएगा m रेज टू 8 sin mx, यहाँ पे माइनस m रेज टू 6 कॉमन रखोगे फ्रॉम रो 3, तो इसके साथ वो आइडेंटिकल हो जाएगा, so रो 1 identical to रो 3, so value of the determinant will be 0. Matrix is such that a square is the 2a minus I, where I the ident matrix, then a raised to n, इंडक्शन में हो जाएगा ये, just find out a क्यूब क्या होगा, a इंटू ए स्क्वायर, ए स्क्वायर की जगह फिर इसको यूज कर दो, 2a minus I, then you have 2a square minus a मल्टीप्लाई किया, फिर 2a स्क्वायर की जगह फिर ये डाल दो 2a minus I, 2a square 2 into, ठीक है ना, माइनस a, this became 4a 3a minus 2 into I. Similarly a raised to 4 रखोगे a into a cube, which is a into 3a minus 2i, that is 3a square minus 2a, then 3 into 2a minus I 4a minus minus 2a, तो 4a minus 3i, तो क्या आ रहा है, ए स्क्वायर के लिए 2 इंटू ए माइनस है, क्यूब के लिए 3a माइनस 2i, एक कम हो गया, मतलब ये दोनों का कोएफिशिएंट का डिफरेंस ऑलवेज 1 आ रहा है, ए रेज टू के लिए 4a स्टार्ट हो रहा है माइनस 3i, na minus n minus 1. ए रेज टू एन करेंगे तो क्या होगा, na माइनस n माइनस 1 इंटू इंडक्शन मेथड, समझा। यस, तो इगन वैल्यूज क्या होता है? हम्म, EIGEN वैल्यूज, हाँ हाँ, आइगन मैट्रिक्स,
हाँ सर वो हाँ बताया नहीं आज करें। वो भी बता देता, सिलेबस में नहीं है। हाँ 40th, a plus b plus c equal to pi, then the determinate value. Cos से sin a, the sin a cos a, cos a इसमें नहीं। चाहो तो आप एक वन बना सकते हो, चेंज योर कॉलम 3 आज कॉलम 3 प्लस कॉलम 1, और इसमें एक 2 मल्टीप्लाई डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 1/2 साइन स्क्वायर ए साइन 2a 1, ये 1 होगा, साइन स्क्वायर b साइन 2b 1, साइन स्क्वायर c साइन 2c। अब 2 जीरो तो ऐसे ही बना सकते हैं, चेंज योर रो 2 as रो 2 माइनस रो 1 and रो 3 change as रो 3 minus रो 1, तो साइन स्क्वायर a साइन 2a 1, ये आपका साइन स्क्वायर b माइनस साइन स्क्वायर a क्या होगा, साइन स्क्वायर b माइनस साइन स्क्वायर a, sin of b plus a into sin of b minus a. यस साइन स्क्वायर b माइनस साइन स्क्वायर a, साइन ऑफ b प्लस a इंटू साइन ऑफ b माइनस a। ओके, और यह होगा साइन ऑफ c प्लस a इंटू साइन ऑफ सर इसमें अगर हम कॉलम 3 माइनस 2 टाइम्स कॉलम 1 करेंगे कॉलम तो जल्दी 3 माइनस वो 1 के बाद कॉलम 3 माइनस 2 टाइम्स कॉलम 1 वैसे, तो उससे आंसर में हेल्प हो जाएगी। 2 टाइम्स ऑफ कॉलम 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a, हाँ सर। वो तो cos में आएगा, तो cos में होगा,
यस सर। क्या बेनिफिट दे रहा है आपको? मुझे वो टू ए ऐसा आएगा तो हम्म, सर लेकिन इसमें सारे आंसर 2 की फॉर्म में आएंगे, लेकिन ऑप्शन हम्म, में 2 की फॉर्म में क्या अभी कॉमन जाएगा ना? साइन टू बी माइनस साइन टू ए क्या होगा? साइन टू बी माइनस साइन टू ए मतलब साइन सी माइनस साइन डी, 2 cos c plus d by 2 cos a plus into sin c minus d by 2, तो कॉमन आ गया ना? हाँ सर। तो ये हो जाएगा 2। अच्छा cos ऑफ a प्लस बी कितना होता है? माइनस कॉस सी होगा। अच्छा ये minus लास्ट को डालेंगे, अभी डालते हैं, ये ऐसे ही रहेगा। cos ऑफ a प्लस बी इंटू साइन ऑफ b माइनस ए और 2 cos ऑफ a प्लस सी इंटू साइन ऑफ c माइनस ए, करेक्ट? कॉमन क्या चला गया? साइन ऑफ b माइनस ए साइन ऑफ c माइनस ए और एक हाफ भी था, बचा क्या? साइन स्क्वायर ए साइन टू ए 1। अच्छा साइन ऑफ ए प्लस बी क्या होगा ट्रायंगल में? साइन सी। साइन सी, ये होगा साइन बी और कॉस ऑफ ए प्लस बी माइनस कॉस। माइनस कॉस सी, ये आपका माइनस कॉस बी। ठीक है, अब ये 2 कैंसिल हो जाएगा, 2 अब कॉलम 2 से कॉमन ले सकते हो, नहीं तो ऐसे रहने दो। अब डिटरमिनेंट निकालो, कितना आ रहा है? ये माइनस हो रहा है, ये प्लस हो रहा है, साइन बी कॉस सी माइनस कॉस बी साइन सी, कितना हुआ? साइन ऑफ बी माइनस ए साइन ऑफ सी माइनस ए देन साइन बी cos c माइनस cos b sin c, साइन ऑफ b माइनस c। एक नेगेटिव मिसिंग है क्या? ये ऑर्डर में है c माइनस ए, ये b माइनस सी भी ऑर्डर में आ गया, यहाँ पे a माइनस बी होना चाहिए, b माइनस ए आ रहा है, ऐसा कुछ है क्या आंसर? सर वो माइनस अंदर लिख के ए माइनस बी कर दिया। और एक माइनस कहाँ है? नहीं सर, वो साइन बी माइनस ए को ए माइनस बी कर दिया। बट एक बाहर माइनस आना चाहिए ना। आंसर क्या दिया गया? सी दिया होगा। सर आंसर में साइन भी a माइनस सी है ना। हाँ आंसर साइन ए माइनस बी बी माइनस सी सी, अच्छा ए माइनस सी दे दिया, ठीक है चलेगा, हाँ सर। हो गया। वो सी माइनस ए नहीं रखा, ए माइनस सी दे दिया, तो इधर से एक माइनस रखा, इधर से एक माइनस ये कर दिया, समझा ना? हाँ सर। मुझे लगा कि ऑर्डर में होना चाहिए, वो ऑर्डर में नहीं रखा, इसको बना दिया साइन ऑफ ए माइनस बी, सो दैट एक माइनस कॉमन आएगा, और साइन सी माइनस ए नहीं रखा, वो साइन ऑफ ए माइनस सी रखा और एक माइनस आ गया, एंड साइन ऑफ बी माइनस सी वाज इट इज, तो माइनस माइनस फिर प्लस हो गया, ऑप्शन सी। ठीक है, हाँ एनीथिंग एल्स? नहीं ना? लास्ट टाइम इनवर्स हुआ था,
ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। व्हाट इज ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स? P into A transpose equal to I. ए बी स्क्वायर मैट्रिक्स जरूरी है, such that A into A transpose is equal to I equal to A transpose into A, क्योंकि यहाँ पे कम्यूटेटिव हो रहा है, तो मतलब आपका स्क्वायर मैट्रिक्स जरूरी है। ओके, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स रखोगे तो नहीं होगा। तो A into A transpose is equal to I equal to A transpose into A, then the matrix is called orthogonal matrix. समझा? तो आज A into A transpose इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स, तो इसका मैं डिटरमिनेंट ले रहा हूँ। तो A into A ट्रांसपोज डिटरमिनेंट इक्वल टू I का डिटरमिनेंट। ये क्या होता है? AB का डिटरमिनेंट क्या होता है? डिटरमिनेंट ऑफ AB क्या होता है? डिटरमिनेंट ऑफ A into determinant डिटरमिनेंट ऑफ A इंटू डिटरमिनेंट ऑफ B। तो ये हो जाएगा डिटरमिनेंट ऑफ A इंटू डिटरमिनेंट ऑफ A ट्रांसपोज। I का डिटरमिनेंट कितना? 1. 1। A ट्रांसपोज का डिटरमिनेंट कितना होता है? A A का डिटरमिनेंट होता है, A ट्रांसपोज का डिटरमिनेंट A का डिटरमिनेंट होता है, इक्वल टू 1। ओके, तो A डिटरमिनेंट स्क्वायर मिला आपको 1 मिला, तो A डिटरमिनेंट क्या होगा? A डिटरमिनेंट का वैल्यू क्या होगा? A डिटरमिनेंट स्क्वायर इज इक्वल टू 1, तो डिटरमिनेंट ऑफ A क्या होगा? plus minus. प्लस माइनस 1। ओके, -1 आ सकता है, ये मॉडुलस मत समझो, इसलिए मैंने पूछा, इधर +1 और -1। तो इफ A be a orthogonal matrix, be an orthogonal matrix, then its determinant either +1 or -1. Okay, reverse not true, मतलब जिसका डिटरमिनेंट +1 और -1 होगा वो ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स होगा, ऐसा कुछ नहीं है। ओके, hence if A is an orthogonal matrix, then determinant of A either +1 or -1। अच्छा, I का ट्रांसपोज क्या होता है? आइडेंटिटी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज क्या होता है? I. I. I होता है। So I into I ट्रांसपोज क्या होगा? I square. I स्क्वायर क्या होता है? अगेन I होता है, Yes. hence I is an example of orthogonal matrix। ठीक है, ये एक एग्जांपल, और बहुत सारे भी, मतलब नॉन आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी आ सकता है।
If A and B are orthogonal matrices, then prove that AB, BA, A transpose, A inverse also orthogonal. चेक करो ऑर्थोगोनल आ रहा है कि नहीं आ रहा है. हो गया. हाँ सर. Okay. The question given A and B are orthogonal matrices. इसका मतलब क्या है? A into A transpose equal to I, B into B transpose equal to A into A transpose is equal to I equal to A transpose into A. Like B into B transpose is equal to ये given. अब मुझे प्रूव करना है कि AB also orthogonal. कैसे पता चलेगा AB is an orthogonal? दोनों को मल्टीप्लाई करो. If you prove AB into AB transpose is equal to I, then हो जाएगा. Yes. AB transpose कितना होता है? B transpose A transpose. B transpose A transpose, which is A B B transpose. इसमें मैं ब्रैकेट यूज कर रहा हूँ into A transpose without changing order. Order किसी का चेंज नहीं किया.
B into B transpose I होगा because of this. A into I into A transpose. A into I, A into A transpose. A into A transpose. I. Okay. As AB into AB transpose is equal to I, then AB is an orthogonal matrix. Like आप ये भी कर सकते हो, A ट्रांसपोज भी कर सकते हो, A इनवर्स भी कर सकते हो. समझा? नेक्स्ट, आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स. ये क्या होता है? स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए एंड ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए होना चाहिए. A be a square matrix so that A square is equal to A, then the matrix A is called an idempotent matrix. ठीक है? आपका एक एग्जांपल लेना चाहते हो तो you can take. सर आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी आइडेंटिटी ही होगा ना? बिल्कुल होगा. कंसीडर दिस वन एज A, तो A स्क्वायर क्या होगा? वही मैट्रिक्स मल्टीप्लाई होगा. मल्टीप्लाई करो. 4 प्लस 4 माइनस 4. सॉरी, प्लस 4 प्लस 2 minus 4, 2. Then minus 4 minus 6 plus 8 minus 2. Then 1 3 minus 8 minus 16 plus 12 minus 4. 2 1 minus 2 minus 3 minus 5 plus 4 minus 1 plus 2 plus 9 11 minus 8 3 plus 4 12 16 minus 12 4 plus 2 plus 2 4 minus 3 1 minus 2 minus 6 minus 8 plus 6, then minus 4
-8 -12 +9 अगेन सेम मैट्रिक्स मिला तो a square is equal to a. So this is an example of idempotent matrix. As I square is equal to I, then matrix I is an example of idempotent matrix. ठीक है and नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होगा तो if A be an idempotent matrix and determinant of A is not equal to 0, then determinant of A क्या होगा idempotent matrix and determinant of A is not equal to 0, तो determinant of A क्या होगा 1 होगा क्योंकि आपका a square is equal to A, तो a square का determinant is equal to A का determinant and this one you can write A determinant का square equal to A, तो कैंसिल हो जाएगा because of नॉन जीरो सॉरी ये नॉट इक्वल जीरो ये 1 होगा अदरवाइज आपका डिटरमिनेंट ऑफ ए 0 आ सकता है नहीं तो 1 आ सकता है समझा if A and B are square matrices of same order, if AB equal to A and B equal to B, then prove that A and B both are idempotent matrices.
डन डन। यस सर। आपके पास ए बी इक्वल टू ए एंड बी इक्वल टू बी। आपको क्या प्रूव करना है? ए इक्वल टू ए स्क्वायर ए इक्वल टू ए स्क्वायर, ए और ए मल्टीप्लाई स्क्वायर करके फिर उसको और ए स्क्वायर इक्वल टू ए, जो भी है ए स्क्वायर, यू कैन राइट ए इंटू ए। ठीक है, तो फर्स्ट ए की जगह मैं लिख रहा हूँ ए बी इंटू ए, विच इज ए इंटू बी ए। बी ए की जगह क्या लिख सकते हैं? बी लिख सकते हैं। ए इंटू बी, ए बी की जगह क्या लिख सकते हैं? हो गया। ए स्क्वायर इज द ए इंटू ए। फर्स्ट ए के लिए मैंने ए बी लिखा, क्योंकि ए इज इक्वल टू ए बी इंटू ए, इसको एसोसिएटिव किया। ओके, ए बी इंटू ए, यू कैन राइट ए इंटू बी ए विदाउट चेंजिंग ऑर्डर। फिर बी ए की जगह मैंने यूज कर दिया बी, तो ए इंटू बी हो गया। ए बी की जगह फिर ए लिख दिया। आप चाहो तो ए से भी स्टार्ट कर सकते हो। ओके, और आप ऐसे लिख सकते हो ए की जगह क्या लिखोगे? ए बी विच इज ए, बी की जगह क्या लिखोगे? बी ए विच इज ए बी इंटू ए, फिर ए बी की जगह ए लिख दो, ए इंटू ए स्क्वायर। ऐसे भी कर सकते। समझा? लाइक सेकंड वन आल्सो यू कैन डू। ये हो गया आइडेम्पोटेंट। नेक्स्ट इज द निलपोटेंट। What is nilpotent matrix? ए टू द पावर, ए का कोई भी पावर 0 हो जाएगा और वो पावर -1 0 नहीं होना चाहिए। Yes, but square matrix होना चाहिए। हाँ, If a square matrix and a raised to m is the null matrix, but a raised to m minus 1 null matrix नहीं होना चाहिए, not a null matrix, then matrix A is called nilpotent matrix. And m is called index of nilpotent. M is called index of nil. समझाइए? मतलब जहां पे आपको फर्स्ट टाइम नॉल मैट्रिक्स मिला, उधर आपका इंडेक्स मिल जाएगा। क्योंकि सपोज ए रेस टू 4 आपको नॉल मैट्रिक्स मिला, ए रेस टू 5 भी नॉल मैट्रिक्स होगा, ए रेस टू 100 भी नॉल मैट्रिक्स होगा। इसका मतलब 100 इसका निलपोटेंट नहीं होगा, सॉरी 100 इसका इंडेक्स नहीं होगा। निलपोटेंट बोल पाएंगे, इंडेक्स नहीं होगा। इंडेक्स के लिए आपको 4 पर आना पड़ेगा, जहां पे फर्स्ट टाइम इसका नॉल मैट्रिक्स मिला। बट ए क्यूब नॉल मैट्रिक्स नहीं होना चाहिए। ये देखो,
समझाइए। यस सर। Find out the index of this.
और किसी को कुछ मिला? तो 1 Let us take this matrix with the A. Just find out A square. A square क्या मिलेगा? A into A. A into A कितना आ रहा है? +1 +5 -6 0 1 2 1 +2 -3 0 3 +6 -9 0 +5 +10 +5 +10 ये -12 3 आ रहा है। तो हाँ ये कहाँ पे नॉर्मल मैट्रिक्स तो नहीं हो रहा? फिर 3 आएगा। Okay. Then +5 +4 9 -6 3 3. Then and 15 +12 27 -18 9 9. Then -2 -5 -7 +6 minus -1. Then -2 -2 -4 +3 -1 minus -6 -6 -12 +9 -3 है ना? yes इसके साथ फिर a क्यूब निकालो, ये a स्क्वायर हो गया, a स्क्वायर इंटू a 0 0 0 3 3 9 -1 -1 -3 इंटू a इधर 0 हो जाएगा, मतलब 9 आ जाएगा। फर्स्ट वन 0 0 0 है ना? सेकंड +3 +15 -18 0 +3 +6 -9 0 9 18 -7 0। अच्छा ये 0 होगा तो ये भी 0 होगा क्योंकि ये सेम रेशियो में जा रहा है, ये भी 0 0 0 हो जाएगा। So here you are getting first time null matrix. So index is the 3. समझाइए? Next one.
इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स? सर अगर पावर ज्यादा होगा और तभी नल मैट्रिक्स आता होगा तो मतलब तब तो इन जनरल ऐसा नहीं देता है कि जहाँ पे मतलब 3/4 के अंदर आ जाता है। ऐसा नहीं कि वो पावर 10 पर आ रहा है नॉर्मल मैट्रिक्स, वो तो उधर ही टाइम चला जाएगा। ओके सर। व्हाट इज इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स? स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए और क्या होना चाहिए? And A square is equal to I, then the matrix A is called involutory matrix. ठीक है, A square equal to I matrix होगा तो then matrix A is called involutory matrix. तो इसका डिटरमिनेंट क्या होगा? एग्जांपल से तो दे सकता हूँ। फॉर एग्जांपल -5 -8 0. आप इसका A स्क्वायर चेक कर सकते हो। क्या मिल रहा है? 25 - 24 1 -40 + 40 0 0 0 0 -15 + 15 0 -24 + 25 1 then 0 -5 + 6 -1 0 -8 + 10 -2 0 आ गया। then this is an example of involutory matrix. डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या होगा? आपका ए स्क्वायर इज इक्वल टू आई ना, तो टेक डिटर्मिनेंट बोथ द साइड्स। प्लस माइनस तो ए डिटर्मिनेंट स्क्वायर इज द 1, तो ए डिटर्मिनेंट +1 और -1। आई स्क्वायर इज इक्वल टू आई, that implies I is an example of involutory matrix. ठीक है, राइट डाउन।
Then next, periodic matrix. ये क्या होता है? सर्टेन इंटरवल के बाद वो रिपीट करना चाहिए. ओके, AB square matrix and A raised to n plus 1 is equal to A. Then matrix A is called periodic matrix and n is called, क्या बोलेंगे? पीरियड. Period. Okay, और वो लिस्ट होना चाहिए. For an example, A raised to 4 is the A. तो इसका पीरियड क्या होगा? 3 हो जाएगा. 3 होगा, Three. क्योंकि A raised to 5 क्या होगा? A raised to 4 into A, that is A into A square होगा. A raised to 6 क्या होगा? A cube. A cube. A raised to 7 क्या होगा? A. A हो जाएगा. तो कितने इंटरवल के बाद वो रिपीट किया? B. 3 इंटरवल के बाद, इसलिए इसका पीरियड क्या हो जाएगा? 3 होगा. ठीक है, फिर A पावर 10 हो, इसका A मिलेगा, A पावर 13 A मिलेगा. सो इसका पीरियड बिकम 3. ओके, यहाँ पे फंडामेंटल पीरियड जैसा होता है, तो पीरियड मतलब यहाँ पे फंडामेंटल पीरियड को मीन करता है. तो n लिस्ट होना चाहिए. कंजुगेट मैट्रिक्स, ये क्या होता है? हम कंजुगेट कहाँ पे मिला था? ये वर्ड कहाँ पे मिला था? Complex. Complex. कॉम्प्लेक्स. तो आपका whenever elements belongs to complex number, okay, then you can find out conjugate of same matrix. Let A be a matrix whose elements belongs to complex number, then find conjugate of A and denoted by A conjugate, A bar. Okay, for an example, इसमें कोई स्क्वायर ऐसा कुछ जरूर नहीं. Let us take 2 3 minus 5i 7 plus 2i
8 है -7 51 प्लस, तो ए कंजुगेट क्या होगा? ईच एंड एवरी एलिमेंट का कंजुगेट हो जाएगा, ठीक है। 2 का कंजुगेट क्या है? 2। 3 - 5 है क्या? 3 + 5 देन 7 - 2 है -8 है -7 -8 है -7 51 माइनस, ठीक है। बट ईच एंड एवरी एलिमेंट रियल होगा तो उसका कंजुगेट का कोई मतलब नहीं, क्योंकि कंजुगेट सेम मैट्रिक्स मिल जाएगा। तो इसमें और 2 टर्म्स मिलता है, एक हर्मिटियन मैट्रिक्स होता है, एक स्क्यू हर्मिटियन मैट्रिक्स होता है। हर्मिटियन मैट्रिक्स वो क्या होता है? यहाँ पे स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए, एंड ए कंजुगेट इज इक्वल टू ए conjugate equal to A transpose, then the matrix A is called Hermitian matrix. तो इसमें आपको कुछ मिलेगा क्या? इसका डायगोनल एलिमेंट्स एक बार चेक करो। इसमें आपको क्या मिलेगा? एक Aij conjugate equal to A transpose means Aj, A मिलेगा ना? A Yes. कंजुगेट, कोई भी एलिमेंट का कंजुगेट रखोगे वही एलिमेंट का ट्रांसपोज होगा। तो आई जे का ट्रांसपोज क्या होता है? ए आई जे का ट्रांसपोज ए जे आई होता है, तो ए दिया गया। तो ये आपका कंडीशन। तो ए आई आई का कंजुगेट इज इक्वल टू ए आई आई होगा। Yes. इसका मतलब क्या है? किसका कंजुगेट वही होता है? Real होंगे. रियल। दैट मीन्स ए आई आई इज प्योरली real. So in a Hermitian matrix, diagonal elements of a Hermitian matrix are skew Hermitian क्या होता है? -A ट्रांसपोज आ जाए। Yes. जैसे सिमेट्रिक स्क्यू सिमेट्रिक हुआ था, ठीक है। फिर वही कंडीशन रहेगा, ए ट्रांसपोज सॉरी ए कंजुगेट इज इक्वल टू माइनस ऑफ ए ट्रांसपोज, देन द मैट्रिक्स ए इज द
स्क्यू हर्मिटियन, बट स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए, ठीक है। तो इसमें आपका क्या होगा, प्योरली इमेजिनरी हो जाएगा, प्योरली इमेजिनरी, फिर वो नेगेटिव दे देगा ना ओके। सर शायद। तो ए आई आई कंजुगेट इक्वल टू माइनस ऑफ ए आई आई, व्हेन जेड कंजुगेट इज इक्वल टू माइनस जेड, तो जेड को क्या बोलते हैं? क्या बोलेंगे? जेड भी इमेजिनरी। ओके। यही बताया था। जीरो होगा तो जीरो का कंजुगेट माइनस जीरो नहीं होता है क्या? हम्म, वो तो हर्मिटियन क्या? जीरो हाँ माइनस सर, जीरो। लिख तो सकते हैं, मतलब इक्वली है दोनों। हाँ, तो ये प्योरली इमेजिनरी होगा, नहीं तो जीरो होगा। जीरो को हम रियल में मानते हैं ना, प्योरली हाँ सर। इमेजिनरी में नहीं मानते। ओके, तो ए आई आई इज प्योरली इमेजिनरी और जीरो, जीरो भी हो सकता है। डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ स्क्यू हर्मिटियन मैट्रिक्स आर प्योरली इमेजिनरी और जीरो।
डन। नेक्स्ट रैंक। ये भी इतना मतलब जो कंजुगेट वाला वो भी इन जनरल नहीं आ रहा है। ओके, और रैंक भी ऐसा नहीं आ रहा है। बता देता हूँ, ऐसा कुछ ही है ना। व्हाट इज रैंक? if A be a matrix of order m by n, then rank of A always less than equal to minimum in between m है। m and n से जो छोटा रहेगा उससे वो होगा, नहीं तो उससे कम होगा। ओके, इसका रैंक कैसे निकालते हैं एक बताता हूँ। आप suppose this is the matrix of order 6/4। तो कौन सा स्क्वायर मैट्रिक्स आप ले सकते हो इससे? कौन सा ऑर्डर का स्क्वायर मैट्रिक्स आप ले सकते हो? 4 into 4, 5 into 5। 4/4 ले सकते हो, 5/5 ले नहीं पाओगे ना। सर 3/3 ले सकते हैं। 3/3 ले सकते हो, 2/2 ले 2/2 सकते हो, 1/1 भी ले सकते हो, मतलब ये वाला। तो मिनिमम वैल्यू क्या होगा? रैंक 4 होगा, नहीं तो 3 होगा, नहीं तो 2 होगा, नहीं तो क्या होगा? 1। यस सर। 1 होगा। इसमें क्या किया जाता है? कोई भी 4/4 मैट्रिक्स उठाओ, फ्रॉम दिस वन consider any 4/4 matrix. If any of the 4/4 matrix determinant is not equal to 0, then rank is the 4। कोई भी एक 4/4 मैट्रिक्स उठाओ, उसका डिटर्मिनेंट निकालो। If determinant is not equal to 0, then आपका रैंक क्या हो जाएगा? 4 होगा। नहीं, each and every 4/4 matrix determinant equal to 0, determinant of each and every 4/4 matrix become 0, then rank आपका 4 नहीं होगा। रैंक 3 हो सकता है, नहीं तो लेस देन भी 3 हो सकता है। ठीक है, फिर क्या करोगे? कोई भी एक 3/3 मैट्रिक्स उठाओगे, कोई भी एक 3/3 मैट्रिक्स उठाओगे, तो इसका डिटर्मिनेंट नॉन जीरो होगा, देन रैंक होगा 3। नहीं, ईच एंड एवरी 3/3 मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट 0 हो गया, देन रैंक 3 नहीं होगा, 2 होगा, नहीं तो 1 होगा। लाइक दैट। फिर 2/2 का मैट्रिक्स उठाओगे, उसका डिटर्मिनेंट निकालोगे, कोई भी एक डिटर्मिनेंट नॉन जीरो हो गया, देन रैंक इज द 2।
नहीं, ईच एंड एवरी 2/2 का डिटरमिनेंट 0 हुआ, देन रैंक नॉट इक्वल टू 2, रैंक 1 हो। कि नहीं? एक एग्जांपल ले रहा हूं। ये कौन सा ऑर्डर रखा मैंने? ऑर्डर रखा 3/5, तो रैंक क्या हो सकता है? मैक्सिमम 3 हो सकता है। मैक्सिमम 3 हो सकता है। 3 होगा, नहीं तो 2 होगा, नहीं तो 1 होगा। अब मुझे बताओ इसका रैंक क्या होगा? इसको रैंक ऑफ जीरो मैट्रिक्स नॉट डिफाइंड। एक मिनट, इसको मैं चेंज कर देता हूँ, -20। मिला? मिला? अच्छा, इसका रैंक 3 हो सकता है, नहीं तो 2 हो सकता है, नहीं तो 1 होगा। 0 किसी का रैंक नहीं होता है। तो मैं ये 3/3 मैट्रिक्स उठा रहा हूँ, इसका डिटरमिनेंट क्या होगा? आपको डिटरमिनेंट निकालने का जरूरत नहीं, आप देख के बता सकते हो। सर 3 तो नहीं होगा रैंक, हाँ? 3 तो नहीं लग रहा है।
जीरो होगा। मैंने क्या किया, 0 होगा। मैंने इसका रो 2 को रो 1 का ट्रिपल बनाया, रो 2 को मैंने हाँ डबल सर, बनाया, रो 1 का डबल बनाया, बट एक्सेप्ट ये एलिमेंट छोड़ के। ठीक है, कोई भी आप 3x3 मैट्रिक्स उठाओगे, सपोज ये 3x3 मैट्रिक्स आप ले लिए, तो चेंज योर रो 2 आज रो 2 माइनस 2 टाइम्स ऑफ रो 1, सॉरी सर 3 ऐसे दिख टाइम्स रहा ऑफ है, रो लेकिन 1। 48 96 सब दिख रहा है। तो ये क्या दे देगा आपका, डिटरमिनेंट 0 हो जाएगा ना। चेंज हाँ योर सर। रो 2 आज रो 2 माइनस 3 टाइम्स ऑफ रो 1, तो ये 0 0 0 दे देगा। इसका मतलब ये डिटरमिनेंट 0 हो जाएगा। लाइक ये डिटरमिनेंट रखोगे वो भी 0 होगा, ये डिटरमिनेंट रखोगे वो भी 0 होगा। तो कोई भी 3x3 मैट्रिक्स उठाओ, कोई भी, मतलब आप 1 2 इसके साथ भी कर सकते हो। होगा कितने 3x3 डिटरमिनेंट आप बना सकते हो? हाउ मेनी 3x3 मैट्रिक्स you can select? 10 10, क्योंकि रो से तो आपका तो वही 3 हो जाएगा, कलम से क्या होगा, आउट ऑफ 5 कोई भी 3 उठाओ, 5 5 से से 3, 5 तो 10 मैट्रिसेस आप ले सकते हो 3x3। ठीक है ना, कोई भी, ऐसा नहीं कि कंसेक्यूटिव वाला लेना चाहिए। तो फर्स्ट के साथ थर्ड देन फोर्थ ले सकते हो, फर्स्ट थर्ड फिफ्थ ले सकते हो, जो भी करोगे एवरी टाइम यू विल गेट रो 2 आज रो 2 माइनस 3 रो 1, तो आपका एक रो 2 आपका 0 0 0 हो जाएगा, तो डिटरमिनेंट बिकम 0। समझा? 2x2 उठाओगे तो रैंक इज नॉट इक्वल टू 3, रैंक आपका 3 नहीं हुआ, क्योंकि ईच एंड एवरी डिटरमिनेंट बिकम 3x3 डिटरमिनेंट बिकम 0। तो रैंक क्या होगा? टू हो सकता है कि नहीं हो सकता है? हाँ सर, हो सकता है। नहीं हो सकता। 2x2 कोई भी एक 2x2 का डिटरमिनेंट नॉन जीरो हो गया, देन रैंक 2 होगा। कोई भी सर अगर एक, 18 माइनस 15 12 और माइनस 20 वाला लें तो हो जाएगा। हाँ हाँ, वो आप नहीं। फर्स्ट एंड सेकंड को कोई भी 2x2 उठाओगे वो 0 देगा, क्योंकि यही कंडीशन लग जाएगा। बट सेकंड थर्ड में ये चारों से रखोगे तभी 0 देगा, क्योंकि मैंने यहाँ पे चेंज किया। Yes. ये एलिमेंट आपका देखो फर्स्ट एंड थर्ड के हिसाब से चेक करोगे, थर्ड रो इज द डबल ऑफ फर्स्ट रो, तो यहां तक डबल है, बट यहाँ पे मैंने चेंज कर दिया। ठीक है ना, तो आप ये पोर्शन से कोई भी 2x2 उठाओ 0 देगा ही देगा। ये पोर्शन से आप कोई भी 2x2 उठाओ 0 होगा ही होगा, क्योंकि आपका रो 3 टाइम्स ऑफ रो 1, रो 2 3 टाइम्स ऑफ रो 1, रो 3 द 2 टाइम्स ऑफ रो 1, तो ये 0 ही होगा। बट आप लास्ट वन चेक करो, इसके साथ जाओगे क्या मिल रहा है, 0 की नॉन जीरो? नॉन जीरो। नॉन जीरो, तो रैंक क्या होगा? मैंने क्या बताया, कोई भी एक ही डिटरमिनेंट नॉन जीरो दे दिया, उसका ऑर्डर ही आपका रैंक होगा। समझा? तो फिर हम रैंक वन चेक नहीं करेंगे। आपका मैंने क्या बताया, मिनिमम ऑफ m एंड n, इससे ये दोनों का मिनिमम वैल्यू से कम होगा, ये होगा नहीं तो इससे कम होगा। तो पहले आप 3x3 का चेक करोगे,
कोई भी 3/3 डिटर्मिनेंट आपको नॉन जीरो दे दिया, देन रैंक विल बी 3. नहीं, ईच एंड एवरी डिटर्मिनेंट बिकम 0, देन रैंक 3 नहीं होगा, तो रैंक 2 हो सकता है, नहीं तो 1 हो सकता है. कोई भी एक 2/2 डिटर्मिनेंट आपका नॉन जीरो दे दिया तो रैंक 2. नहीं, ईच एंड एवरी 2/2 डिटर्मिनेंट क्या दिया, 0 दे दिया, देन रैंक 2 नहीं होगा, रैंक 1 होगा. समझा? क्योंकि 1/1 डिटर्मिनेंट का तो नॉन जीरो दे रहा है ना, ये 1/1 डिटर्मिनेंट इसका तो नॉन जीरो दे रहा है, तो 1 हो जाएगा. फिर 2 नहीं होगा तो फिर 1 होगा ही होगा. समझा? सर नल मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट फिर हाँ. नॉन डिफाइंड हो जाएगा ना सर? हाँ, Not defined. अनडिफाइंड होता है. इट इज लाइक नल वेक्टर. नल वेक्टर का डायरेक्शन क्या होता है? वेक्टर का डेफिनेशन क्या होता है? हाँ, डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड का. मैग्नीट्यूड इसका का नहीं डिफाइन कर डायरेक्शन सकते. दोनों होना चाहिए ना, बट नल हाँ सर. वेक्टर का क्या है? बिकॉज इसका इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट रिमेन 1 पॉइंट, सेम. तो हाँ डायरेक्शन वही. नहीं मिलता है, फिर भी यस. वेक्टर बोलते हैं. डायरेक्शन नहीं है फिर भी वेक्टर बोलते हैं. आपका तो कोई मतलब फिजिकली तो डायरेक्शन नहीं दिखता है ना, हाँ सर, वो एक क्योंकि एक पॉइंट ही. ही रहेगा. हाँ, तो इसको डायरेक्शन को कैसे हम ये करते हैं, डिफाइन कैसे करते हैं? वो कोई भी डायरेक्शन के साथ वो मैच कर जाता है. इसलिए ए वेक्टर प्लस नल वेक्टर क्या होता है, आपको ए वेक्टर दे देता है, क्योंकि इसका डायरेक्शन ए के साथ मैच कर जाता है. बी रखोगे बी के साथ भी मैच कर जाएगा, तो इसलिए इसका डायरेक्शन को क्या बोलते हैं, मतलब अनडिफाइंड कर रखते हैं, कोई भी डायरेक्शन के साथ आप ले सकते हैं. इट इज लाइक दैट. समझाइए? सपोज -20 के जगह मैंने -15 सॉरी -10 होता, तो रैंक क्या होगा? 1 हो जाएगा. इफ इट इज -10 1 होगा. देन रैंक क्या होगा? 1. ठीक है. तो रैंक ऑफ नॉन मैट्रिक्स क्या होगा? नॉट डिफाइंड. इसका कोई मैट नहीं होता है. रैंक ऑफ IN क्या होगा? 1. आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n, रैंक क्या होगा? एन हो जाएगा. n हो जाएगा. 1 नहीं आता. इसका इसका डिटर्मिनेंट क्या है? 1. 1 ना, तो ये इसका रैंक क्या होगा? तो इसका रैंक क्या होगा, मतलब 1 0 0 1 मैट्रिक्स का रैंक क्या होगा? हम्म, 2 हो जाएगा. 2 2 होगा. होगा. रैंक n 2 इसलिए होगा, n बोला. क्योंकि मैं 2/2 मैट्रिक्स उठाया, वो नॉन जीरो मुझे दिया, तो रैंक 2 होगा. ऐसे 3/3 कोई भी IN मैट्रिक्स, उसका डिटर्मिनेंट क्या होता है? 1 होता है, तो रैंक क्या हो जाएगा? n होगा. रैंक ऑफ IN इज n, 1 नहीं. समझाइए रैंक कैसे हो रहा है कि नहीं? हाँ सर समझ. रेड.
Done. Next. Characteristic equations. ये क्या होता है? Let lambda belongs to real number and A be a square matrix. So A minus lambda I determinant then A minus lambda I determinant is equal to 0. Be a polynomial equation of lambda. Okay, that polynomial equation is called characteristic equation and roots are called आपका characteristics roots और इसको बोलते हैं eigen values of matrix A. The polynomial equation of lambda is called characteristic equations and roots are called or sorry eigen values of A matrix A.
ठीक है। फॉर एन एग्जांपल, आप एक मैट्रिक्स बताओ, कोई भी मैट्रिक्स बताओ। सपोज हम एक 2 by 2 मैट्रिक्स ले रहे हैं। लेट 6 5 2 1। तो आपको क्या निकालना है? a माइनस लैम्डा आई, इसका डिटरमिनेंट निकालना है। ठीक है, तो लैम्डा आई क्या होगा? कितना होगा? लैम्डा जीरो जीरो लैम्डा, यही होगा ना? तो ये यस दोनों का डिटरमिनेंट, सॉरी, ये दोनों का डिफरेंस क्या होगा? 6 माइनस लैम्डा 5 2, 1 इसका डिटरमिनेंट लेना है और इसको जीरो करना है। दैट implies 6 minus lambda into 1 minus lambda minus 10 equal to 0 implies what? Lambda square minus 7 lambda, then आपका 6 minus 10 minus 4, थोड़ा ये हो गया। एक मिनट, ये 2 कर दो, ये 6 कर दो। ये कितना आएगा? ये 30 हो जाएगा। इसको 6 किया, ठीक है ना? तो ये हो जाएगा 3 लैम्डा माइनस 28, है ना? यस। यस So that implies this became lambda minus 7 into lambda plus 4 became 0. तो lambda का वैल्यू क्या मिला? 7 and minus 4. These are called eigenvalues of matrix A. ठीक है। इसमें एक अच्छा रिजल्ट मिलता है इफ यू नो एगन वैल्यूज ऑफ कोई भी मैट्रिक्स का, आपको इनका कैरेक्टरिस्टिक रूट्स पता है, तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या होगा? क्या मिल रहा है? -28। यहाँ पे चेक कर सकते हो, नहीं तो इधर से भी चेक कर सकते हो, है ना? तो दिस इज द डिटरमिनेंट ऑफ वैल्यू है, आप चेक कर सकते हो, वही दे रहा है। यस सर आप वो 1 मिनट ऊपर स्क्रॉल कर सकते हैं।
आइगन वैल्यूज बोलते हैं इसको। डन। और एक पॉइंट आपका बचा है, जस्ट ओनली वन, दैट इज सॉल्यूशन ऑफ linear equations using matrix method. Sir, this one left. Okay. Using matrix method is called Cramer's rule. इसमें using determinant method is called Cramer's rule. यहाँ पे matrix method use किया जाता है, जो आपका ये के लिए कोई जरूरत नहीं, we'll discuss next time. 5-10 मिनट जाएगा, ठीक है। सभी मॉड्यूल कितना कर सकते हैं? सब कर सकते हैं, ठीक है। आपका पूरा चैप्टर हो गया एक्सेप्ट दिस वन, यू कैन सॉल्व। तो टोटल मॉड्यूल इज योर होमवर्क, ठीक है। Yes. चलो, थैंक यू, Thank you, sir. Bye, एंड sir. बाय। बाय सर। Thank you, sir. Bye. बाय।